डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया, कमला हारिस इलेक्शन हार गई। इसके नताइज पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या पड़ेंगे? एक ढाबे पर बैठकर चाय पीने वाला क्या इसके बारे में सोचता है और क्या इसके बारे में कहता है? और ट्वीट डिलीट करने का मौसम भी आ गया और ट्वीट करने का मौसम भी आ गया। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और अहले बैत पर। मैंने आपके सामने दो बातें जिक्र की है। पहली बात कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया, कमला हारिस हार गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान का नाम अमेरिका में सेल किया, बेचा। मतलब कि इमरान खान को लीडर मान लिया गया है आलमी सतह पर। उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ते हैं, पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या पड़ते हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इस सारी बातों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो पूरी दुनिया में बिक रहा है। कमला हारिस जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था उसके पास, और वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाकर अवाम के अंदर आई और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बरक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बनाकर आया और आकर कामयाब हो गया और भारी अक्सरियत से 47वां अमेरिका का सदर नामजद हो गया। ढाबे पे बैठने वाले लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप निकाल लेगा। इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी नहीं, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ऑक्सफोर्ड के इलेक्शंस कभी किसी ने नहीं सुने थे कि इस तरह से इलेक्शंस होते हैं, मगर इमरान खान का नाम ऑक्सफोर्ड इलेक्शंस के साथ जुड़ा तो उधर दो तरह के बयानिए, दो तरह की लॉबी जो है वो स्टार्ट हो गई थी अपना काम करना। एक एंटी इमरान खान लॉबी थी जो हुकूमत की तरफ से डील कर रही थी, और एक प्रो इमरान खान लॉबी थी जो इमरान खान के अपने हमायती, इमरान खान की अपनी पार्टी के लोग जो है वो इसको लेकर आगे चल रहे थे। और इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है उसने इमरान खान की तस्वीर को शेयर किया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसने इमरान खान की तस्वीर को सेल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की तस्वीर बेचकर उसने वोट लिए, इमरान खान की तस्वीर दिखाकर उसने वोट लिए, इमरान खान का जिक्र करके उसने वोट लिए, इमरान खान की अपने कैंपेन के अंदर बातें करके, उसके अपने साथ मुआजना करके, अपने साथ उसका मुआजना करके उसने पाकिस्तानी कम्युनिटी से और मुस्लिम कम्युनिटी से और अमेरिका में जो इमरान खान के फैंस हैं उनसे वोट लिया। ये उसका तरीका था इमरान खान का नाम बेचकर इमरान खान से वोट लेने का, इमरान खान के लोगों से वोट लेने का, इमरान खान की कम्युनिटी से वोट लेने का, इमरान खान की पब्लिसिटी का फ़ायदा उठाने का, और अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट साबित करने के लिए उसने इमरान खान का कई दफ़ा जिक्र किया, और जिक्र करके वो बिलाखिर कमला हारिस को इलेक्शन हराने में कामयाब हो गया और ख़ुद इलेक्शन जीत कर अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया। अब उसके पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर असर कितना पड़ता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर असर कितना पड़ता है, या पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उसका कितना असर पड़ता है, पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी मामलात के ऊपर कितना असर पड़ता है, उसका मैं आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान
میرا ملک ہے. جب جو بائیڈن تھا تو پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا, جو بائیڈن خاموش رہا. پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہ رہی, جو بائیڈن خاموش رہا بلکہ خاموش حمایت کرتا رہا. اب ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے تو یقیناً اس کے اثرات پاکستانی سیاست کے اوپر لازمی پڑیں گے, اور وہ کس حد تک پڑیں گے یہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو اور مجھے نظر آ جائے گا. میرا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستانی سیاست کے اوپر عمران خان کے ان کیسز کے اوپر جو اثرات پڑیں گے وہ بڑے کلیئر ہوں گے اور بڑے ہی نمایاں ہوں گے, اور بڑے ہی نمایاں طریقے سے آپ سب کے سامنے بھی آتے رہیں گے. مگر میں آپ کو چند ایک اس کی باتیں بتاتا چلوں. وہ یہ ہیں کہ نومبر میں عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, اور ان کیسز کے اوپر اب جو بائیڈن کا اثر ختم ہو گیا, ڈونلڈ ٹرمپ کا اثر آ گیا ہے. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جو کہ اس کے اوپر امریکہ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے, یہ بات تمام پاکستانی حلقہ احباب کہتے ہیں, اور ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں. تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کا اثر پاکستانی سیاست کے اوپر ضرور پڑے گا, کیونکہ ابھی ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ بڑے بڑے ارسطوؤں نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کو اور عمران خان کو ایک جیسا ثابت کیا ہوا تھا. اب وہ اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر خوشامد کے تلوے چاٹنے کے ٹویٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں. اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا. شیئر ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.